अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुएँ से कुल सब पानी निकालने का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि अगर कोई चीज़ गिर जाए, कोई नजिस चीज़ गिर जाए तो कितना पानी निकालना पड़ेगा कुआँ पाक करने के लिए। तो अभी वही चीज़ इसमें बताएंगे, कुल पानी का मतलब क्या होता है। तो मसला कुल पानी निकालने का ये मतलब है कि इतना पानी निकाल लिया जाए कि अब डोल डालें तो आधा भी ना भरे, ठीक है। कुल पानी का मतलब क्या होता है, इतना पानी आप निकाल लें कि अगर आप डोल वगैरह जो है कुएँ में डालें तो उससे क्या है, आधा डोल भी ना भरे। ठीक है। इसकी मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं, ना दीवार धोने की ज़रूरत कि वो पाक हो गई। अगर आपने सब पानी निकाल दिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत रह गया है कि डोल निकालने से थोड़ा बहुत आ रहा है, आधे डोल से कम, ठीक है, तो उसकी दीवार साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, वो पाक हो गया। उसकी मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं, ना दीवार धोने की ज़रूरत कि वो पाक हो गई। मसला ये जो हुक्म दिया गया है कि इतना-इतना पानी निकाला जाए, कि इसका ये मतलब है कि वो चीज़ जो कुएँ में गिरी, पहले इसको निकाल लें, फिर इतना पानी निकालें। अगर वो चीज़ इसमें पड़ी रही, तो कितना ही पानी निकालें बेकार है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, अगर कोई चीज़ कुएँ में गिर गई, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको पहले निकालना है। जो चीज़ गिरी है कुएँ के अंदर, पहले क्या करना है आपको, उसको निकालना है, उसके बाद आपको पानी निकालना है, ठीक है। अगर कोई चीज़ मरी हुई पड़ी है कुएँ के अंदर और आप पानी पे पानी निकाले जा रहे हैं, ठीक है, तो कुआँ पाक नहीं होगा, चाहे आप सब पानी निकाल लें। इसके बाद जिस कुएँ का डोल मुकर्रर है, डोल की गिनती इसी डोल से की जाए। मान लीजिए किसी भी कुएँ का डोल क्या है, मुकर्रर है, ठीक है, दिया मतलब है वहाँ पर मौजूद, तो आपको गिनती उसी से करनी है, दूसरा डोल नहीं लाना है, चाहे छोटा हो या बड़ा। अगर इस कुएँ का कोई ख़ास डोल मुकर्रर नहीं, तो इतना बड़ा डोल हो जिसमें एक सा पानी आ जाए। तो एक सा का मतलब क्या होता है, इसमें आप देख लीजिए। तो एक सा अंग्रेज़ी रुपये, जिसका 80 का सेर होता है, ठीक है, सेर मतलब किलो कहते हैं, 80 से इस रुपये से 351 भर, यानी 4 सेर या 6 छटांग 1 रुपये भर एक सा होता है, ठीक है। सेर का मतलब किलो होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब इसमें देखिए, एक सा पानी आ जाए। अब मसला, डोल भरा हुआ निकलना ज़रूरी नहीं। अगर कुछ पानी छलक कर गिर गया या टपक गया, मगर जितना बचा वो आधे से ज़्यादा हो, तो वो पूरा ही डोल गिना जाएगा। मान लीजिए डोल आपने डाला कुएँ के अंदर, ठीक है, और निकालते वक़्त कुछ पानी गिर जा रहा है, यानी पूरा डोल नहीं आ रहा है जितना आप चाह रहे हैं कि पूरा भर के निकल जाए। और तो इस अगर वो आधे डोल से ज़्यादा पानी है, ठीक है, अगर वो आधे डोल से ज़्यादा पानी निकल रहा है, तो पूरा माना जाए, पूरा गिना जाएगा, ठीक है। अगर आधे से कम है तब वो क्या है, जब आधे से कम है तो क्या क्या होगा, तो फिर कम गिना जाएगा। अगर आधे डोल से ज़्यादा पानी आ रहा है तो पूरा गिना जाएगा। अब मसला क्या है, जिसको लोग पूछते हैं, छोटे बड़े मुख्तलिफ डोलों से पानी निकाला तो हिसाब करके एक सा फ़ी डोल या मुकर्रर डोल के बराबर कर लें। अगर छोटे डोल से निकाल रहे हैं तो आप जो मुकर्रर डोल है उसके बराबर कर लें, जो उसका डोल है कुएँ का। मसला, जिस कुएँ का पानी नापाक हो गया, इसमें से जितना पानी निकालने का हुक्म है इतना निकाल लिया गया, तो अब वो रस्सी डोल जिससे पानी निकाला है पाक हो गया, धोने की ज़रूरत नहीं। जिस डोल से आप निकाल रहे थे पानी, ठीक है, और मतलब आपने कुआँ पाक कर दिया, तो उस डोल को पाक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो डोल पाक हो गया। अब जिस कुएँ का पानी टूटता ही नहीं, इसके पाक करने का तरीक़ा क्या है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं कि मतलब ख़त्म हो जाता है, मतलब निकलता ही रहता है, तो उसका मतलब है टूटता नहीं है। टूटता नहीं मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आ गया फिर मतलब आता नहीं है, 2 दिन बाद आएगा, तो ये कहने का मतलब ये है, हर वक़्त चलता रहता है। जो कुआँ ऐसा है कि जिसका पानी टूटता ही नहीं, चाहे कितना ही निकालें, अगर इसमें निजासत पड़ गई या इसमें कोई ऐसा जानवर मर गया जिसमें कुल पानी निकालने का हुक्म है, तो ऐसी हालत में हुक्म ये है कि
पहले ये मालूम कर लें कि कितना पानी है, जितना है वो सब निकाल दिया जाए। निकालते वक्त जितना ज़्यादा होता गया इसका कुछ एतबार नहीं। तो सबसे पहले आप क्या कर लें, उसको मालूम कर लें कि कितना पानी इस कुएँ के अंदर है। मान मान लीजिए उस कुएँ का पानी है जिसका पानी ख़त्म नहीं होता है, यानी निकलता रहता है, ठीक है। कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसे कुएँ होते हैं जिसका पानी शाम में आता है, या एक वक़्त मुक़र्रर के बाद आता है, और एक कुएँ ऐसा है जिसका चलता रहता है, निकालते लेकिन कम नहीं होता है, तो उसका एतबार नहीं है, ठीक है। आप पहले से मेज़र कर लें, उसके बाद आप निकाल लें। मसला ये मालूम कर लिया कि 1000 डोल हैं, तो 1000 डोल निकाल दें, कुआँ पाक हो जाएगा। यानी क्या मालूम कर लिया कि कितने डोल होगा, 1000 डोल होगा, तो आप 1000 डोल निकाल लें। अगर फिर बढ़ रहा है तो उसका एतबार नहीं होगा। और ये मालूम करना कि इस वक्त कितना पानी है, इसका तरीक़ा यह है कि दो मुसलमान परहेज़गार जिनको ये महारत, ठीक है, महारत हो, क्या महारत हो कि बता सकें कि इस कुएँ में इतना पानी है, वो जितने डोल बताएँ इतने ही निकाल लें। जिन लोगों को महारत होती है कि अंदाज़न बता दें कि इतना पानी होगा, ठीक है, एग्ज़ैक्ट, तो उतना ही निकाल दें, इतना ही निकालें, लेकिन परहेज़गार होने चाहिए, कुआँ पाक हो जाएगा। अब एक तरीक़ा ये भी है कि पानी की गहराई किसी लकड़ी या रस्सी से नाप लें, फिर चंद आदमी बहुत फुर्ती से 100 डोल निकालें, फिर नापें, जितना कम हो जाए इसी हिसाब से जो है क्या हो जाए, पानी निकालें। मतलब जैसे पहली मर्तबा नापने से मालूम हुआ कि 10 हाथ पानी है, फिर 100 डोल निकालने के बाद नापा तो 9 हाथ रह गया, तो मालूम हुआ कि 10 यानी 1000 डोल निकाल दें तो 10 हाथ पानी निकल जाएगा और कुआँ पाक हो जाएगा। यानी किसी ने 100 डोल निकाल लिए तो 1 हाथ पानी कम हो गया। क्या हो गया, 1 हाथ पानी क्या कम हो गया। इसी हिसाब से अगर किसी ने इसी से अंदाज़ा लगा लें, अगर कितनी गहराई है, 10 हाथ है, और 100 डोल निकालने से फुर्ती से 1 हाथ कम हो गया, ठीक है, 1 हाथ जितना पानी कम हो गया, तो उस हिसाब से 1000 डोल निकाल लें, ये एक अंदाज़ा हो गया। अब कुएँ से मरा हुआ जानवर निकला, तो इसके गिरने का वक्त मालूम है, तो इसी वक्त से पानी नजिस है। अगर उसका गिरने का वक्त मालूम है कि मतलब कल गिरा था या आज इतने बजे गिरा था, तो उसी वक्त से नजिस हो जाएगा, गंदा कुआँ हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी ने इससे वज़ू या गुस्ल किया तो ना वज़ू हुआ ना गुस्ल हुआ, ठीक है। और इस वज़ू और गुस्ल से जितनी नमाज़ें पढ़ी वो सब ना हुई, ठीक है, इन्हें फिर पढ़नी होगी। यूँ ही इस पानी से कपड़े धोए या किसी और तरह से बदन या कपड़े पर लगा तो कपड़ा और बदन का पाक करना ज़रूरी है। और इनसे जो नमाज़ें आपने पढ़ी होंगी उनका फिर से पढ़ना फ़र्ज़ है। और अगर गिरने का वक्त मालूम नहीं और जिस वक्त से देखा गया उस वक्त से नज़र ठहरेगा। जिसने भी देखा होगा, उस जिस वक्त भी आपने देखा होगा उससे पहले नहीं पता था तो उस वक्त नजिस नहीं था, अगरचे फूला फटा हो और इससे पहले नजिस नहीं, और पहले जो वज़ू या गुस्ल किया या कपड़ा धोए कुछ हर्ज नहीं। तो और इसमें क्या है, तीसरा इसी पर अमल है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और बता दूं, निजासत का बयान। निजासत किसे कहते हैं, निजासत की कितने कितनी किस्में होती हैं, ठीक है। तो निजासत गलीज़ा के अहकाम, निजासत की कितनी किस्में होती हैं, 2 किस्में होती हैं, ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक तो गलीज़ा होती है, दूसरी खफीफ़ा होती है। तो निजासत गलीज़ा अगर कपड़े या बदन पर 1 दिरहम, दिरहम मैंने क्या बताया था, दिरहम कहते हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए मेरा हाथ है, तो अगर मैं इसमें पानी डालता हूँ तो ये पानी जहाँ तक रुकता है वो 1 दिरहम के बराबर है। निजासत गलीज़ा और कपड़े या बदन पर 1 दिरहम से ज़्यादा, यानी जो मैंने बताया इसका साइज़ 1 दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो इसका पाक करना क्या है, फ़र्ज़ है। क्या है, पाक करना फ़र्ज़ है। बेपाकी नमाज ना होगी अगर 1 दिरहम से ज़्यादा लगे। अब बताएंगे निजासत गलीज़ा कौन कौन सी निजासत होती है और ख़फ़ीफ़ा कौन कौन सी निजासत होती है। और अगर दिरहम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है। अगर दिरहम से इसमें बताया गया कि ये देखिए, अगर दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसका फ़र्ज़ है, दिरहम के बराबर लग गई तो उसको वाजिब है, ठीक है, दोनों ही ज़रूरी है। बेपाकी नमाज़ पढ़नी
पढ़ी तो मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा है, यानी आपको नमाज दोहराना वाजिब है। अगर आपने धोए आपने पढ़ लिया, बेपाक किए पढ़ लिया। और अगर दिरहम से कम है तो पाक करना क्या है, सुन्नत है। अगर उससे कम है तो पाक करना सुन्नत है। बेपाक की नमाज हो जाएगी मगर ख़िलाफ़ सुन्नत होगी, जिसका दोहराना बेहतर है। अगर बेपाक कर लिए, बेपाक की पढ़ ली तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ होगी, आपको दोहराना ज़रूरी है। इसके बाद अगर निजासत गाढ़ी है जैसे पाखाना, लीद, गोबर, तो दिरहम के बराबर या कम ज़्यादा का ये मतलब है कि वज़न में इतनी हो। अगर निजासत पतली हो जैसे पेशाब, शराब, तो दिरहम से मुराद इसकी लंबाई चौड़ाई है। और अगर मोटी निजासत है तो उसके वज़न की मिक़दार के हिसाब से हम देखेंगे कि दिरहम के वज़न की मिक़दार है। अगर उससे उससे कम है तो सुन्नत है, उसके बराबर है तो वाजिब है, उससे ज़्यादा है तो फ़र्ज़ है। इसी तरीके से अगर पतली निजासत है तो उसकी लंबाई देखेंगे। अगर दिरहम से ज़्यादा लगी हुई है तो वाजिब है, उसका फ़र्ज़ है पाक करना। कम है तो सुन्नत है। और अगर बराबर है, दिरहम के बराबर लगी हुई है तो उसका पाक करना वाजिब है। लंबाई चौड़ाई में आपको दिरहम का साइज़ लेना पड़ेगा। दिरहम का वज़न शरीयत में इस जगह 4.5 माशे, यानी 4.5 जो है, माशे का मतलब होता है ग्राम होता है, ठीक है। सिंपल से मैं बता दूँ, माशे का मतलब होता है ग्राम। और ज़कात में 3 माशा यानी 1/5 1/5 रत्ती, ठीक है। रत्ती रत्ती जो होता है 8 चावल के बराबर होती है इसका वज़न। और दिरहम की लंबाई चौड़ाई से यहाँ मुराद तकरीबन हथेली की गहराई बराबर जगह है, जो 1 रुपये के फैलाव के बराबर जगह होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो मेरा हाथ है, यहाँ जितना ये पानी अगर रुकता है पानी डालने से, तो वहाँ तक जो है 1 दिरहम को मुराद है। पहले दिरहम चलते थे, अब नहीं चलते। अब निजासत ख़फ़ीफ़ा के अहकाम। निजासत ख़फ़ीफ़ा कपड़े के जिस हिस्से, यानी मसलन आस्तीन पे लग गई या दामन पे लग गई। अब बताएंगे निजासत ख़फ़ीफ़ा क्या होती है और गलीज़ा क्या होती है। दामन में लग गई, कॉलर में लग गई, ठीक है। या जिस आज़ू मसलन हाथ पर लगी हो, हाथ पर लग जाए, ठीक है। पैर, सर में लगी हो तो इसकी चौथाई से कम हो, चौथाई से कम में हो तो मुआफ़ है, यानी नमाज हो जाएगी। और अगर पूरी चौथाई में हो तो बेधोए नमाज ना होगी। क्या मतलब, यहाँ देखिए, अगर किसी भी अज़्व पे लगी हुई है निजासत ख़फ़ीफ़ा और इसके चौथाई से कम में हो, ठीक है, किसी भी चीज़ की चौथाई कर लीजिए, हथेली की चौथाई कर लीजिए, उससे कम में लगी हो, ठीक है, तो क्या है, बेधोए नमाज नहीं होगी। अगर चौथाई से कम है तो माफ़ है। और चौथाई से ज़्यादा में लगी हुई है, जैसे जैसे हम कहते हैं सर का मसा चौथाई सर, तो मतलब अगर सर के 4 हिस्से करें, 4, तो चौथाई सर यानी चौथा पार्ट। इसी तरीके से हथेली है, हथेली के आप 4 हिस्से करेंगे तो इतने हिस्से से कम में है तो क्या मुआफ़ है। अगर ज़्यादा, चौथाई से ज़्यादा लगी हुई है तो उसमें क्या है, आपको उसे पाक करना पड़ेगा। निजासत गलीज़ा ख़फ़ीफ़ा का फ़र्क कब मुअतबर है। अब देखिए, निजासत गलीज़ा ख़फ़ीफ़ा का फ़र्क कपड़े और बदन पर लगने में है, कपड़े और बदन पे लगने में है। जैसे, लेकिन अगर किसी पतली चीज़ जैसे पानी हो गया, सिरका हो गया, दूध हो गया, में एक कतरा भी पड़ जाए, चाहे गलीज़ा हो चाहे ख़फ़ीफ़ा, तो सब को बिल्कुल नजिस कर देगी जब तक कि वो चीज़ दरदरा ना हो, यानी बहने वाली चीज़ ना हो, ठीक है। 10 हाथ लंबे, ये बताया था मैंने कि 40 हाथ लंबी हो या 30 हाथ चौड़ी हो, इस हिसाब से दरदरा ना हो जाए, ठीक है। या फिर उसमें इतना मिला दें कि वो चीज़ क्या है, उतना निकल जाए उसमें से, यानी एक तरफ से आप डालते रहें उसके अंदर पानी, या फिर वही चीज़ जैसे पानी है, पानी को पाक करने का तरीका क्या है, किसी बाल्टी वगैरह में आप एक साइड से पानी डालते रहें, दूसरे साइड से निकलता रहेगा, ठीक है। उतना ही पानी आप डाल दें तो वो पाक हो जाएगा। निजासत गलीज़ा क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें निजासत गलीज़ा होती हैं। आदमी के बदन से जो ऐसी चीज़ निकले जिससे वज़ू या गुस्ल जाता रहे, वो निजासत गलीज़ा है। जैसे पाखाना हो गया, ठीक है, पेशाब, बहता खून हो गया, और पीप हो गया, मुँह भर क़े हो गया, हैज़ व निफास, इस्तिहाज़ा का खून, मनी, मज़ी, वदी, दुखती हुई आँख का पानी, नाफ या पिस्तान का पानी जो दर्द से निकले, और खुश्की के हर जानवर का बहता खून, यानी खुश्की मतलब जो जानवर पानी में नहीं रहते हैं उनका खून, ठीक है, बहता खून, खा हलाल हो या हराम, हत्ता यानी यहाँ तक कि गिरगिट छिपकली तक का खून, और
मरदार की चर्बी यानी मरे हुए जानवर की मुर्दार की चर्बी, मुर्दार का गोश्त और मुर्दार का गोश्त और हराम हो, चौपाए जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, लोमड़ी, भेड़िया, गीदड़, गधा, खच्चर, हाथी, सूअर, इन सब का पाखाना, पेशाब और घोड़े की लीद हर हलाल चौपाए का पाखाना, जैसे गाय, भैंस का गोबर, बकरी, ऊँट, नील गाय, बारहसिंगा, हिरन की मेंगनी, और जो अ, परिंद ऊंचा उड़े जैसे मुर्गी, ऊंचा ना उड़े, ठीक है, ऊंचा ना उड़े जैसे मुर्गी हो गया या बतख, खा छोटी हो या बड़ी, इन सब की बीट और हर किस्म के शराब और नशे नशे लाने वाली ताड़ी और सींधी और सांप का पाखाना, पेशाब, और इस उस जंगली सांप और जंगली मेंढक का गोश्त जिनमें बहता खून होता है। क्या होता है? बहता खून होता है। अगरचे ज़िबा किए गए हों, यूं ही उनकी खाल अगरचे पकाई गई हो उनकी खाल, और सूअर का गोश्त, हड्डी, खाल, बाल अगरचे ज़िबा किया गया हो, ये सब निजासतें गलीज़ा हैं। जो मैंने चीज़ें यहाँ पर बताई वो सब क्या है? निजासतें गलीज़ा। आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। अब इसमें क्या है मसला? दूध पीते लड़के और लड़की का पेशाब निजासत गलीज़ा है, जो दूध पीते बच्चे होते हैं, ठीक है। ये जो आवाम में मशहूर है कि दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक है, या बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। जो लोग कहते हैं कि इनका जो पेशाब होता है बच्चों का, वो सब क्या होता है? पाक है, तो ये सब क्या गलत है। अब मसला देखिए, शेर खार बच्चे ने दूध की क़े की, अगर मुँह भर है तो निजासत गलीज़ा, अगर मुँह भर क़े की है, ठीक है, तो निजासत, अगर थोड़ी सी की है तो वो नहीं है। छिपकली और गिरगिट का खून निजासत गलीज़ा है, जैसे मैंने बताया। जो खुश्की के जानवर होते हैं, पानी में नहीं रहते। अब मसला, हाथी की हाथी की सूंड की रतूबत, और शेर, कुत्ते, चीते और दूसरे दरिंदे चौपाइयों का लुआब यानी थूक निजासत गलीज़ा है। अब मसला क्या है? निजासत गलीज़ा खफीफ़ा मिल जाए तो कुल गलीज़ा हो जाएगा। अगर दोनों अगर मिल गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कुल गलीज़ा हो जाएगा, है ना। किसी कपड़े या बदन पर चंद जगह निजासत गलीज़ा थी, किसी जगह दिरहम के बराबर नहीं, मगर मजमुआ इकट्ठा दिरहम के बराबर हो तो दिरहम के बराबर समझी जाएगी, और अगर ज़ायद हो तो ज़ायद समझाएगी। निजासत खफीफ़ा में भी मजमुआ ही पर हुक्म दिया गया है। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे किसी के जिस्म पर थोड़ी जगह निजासती दिरहम से कम में थी, है ना, और किसी जगह पे फिर थोड़ी थोड़ी जगह पर क्या दिरहम से कम थे, और टोटल मिला के दिरहम के बराबर है या ज़्यादा है, तो क्या है? उसका धोना क्या है? पाक है, ठीक है। अगर अलग अलग देख रहे हैं तो दिरहम के बराबर नहीं है। अगर टोटल मिला के देखा जाएगा, है ना, सब मिला के देखा जाएगा, एक एक को नहीं देखा जाएगा, ठीक है, कि इस जगह पे थोड़ी सी लगी हुई, इस जगह पे थोड़ी सी लगी हुई है। अगर टोटल को मिलाकर दिरहम के बराबर या ज़्यादा है, तब उसको क्या है? पाक करना है, ठीक है। निजासत क्या है? टोटल देखी जाएगी। कौन कौन सी चीज़ें निजासत खफीफ़ा हैं? निजासत खफीफ़ा जिन जानवरों का गोश्त हलाल है, जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, नील गाय वगैरह, इनका पेशाब और घोड़े का पेशाब भी, और जिस परिंद का गोश्त हराम है, चाहे जैसे वो शिकारी हो गया, चील जैसे कौवा, चील, शिकरा, बाज, बहरी, इसकी बीट और चिड़ियों का पाखाना निजासत खफीफ़ा है ना। अब मसला, हराम जानवरों का दूध नजिस है, अलबत्ता जैसे घोड़ी का दूध हो गया, दूध पाक है, मगर के खाना जायज़ नहीं। पाक है इसका घोड़ी का दूध, लेकिन खाना क्या जायज़ नहीं। इसी तरीके से मसला, जो हलाल परिंद ऊंचे उड़ते हैं, जैसे कबूतर हो गया, फाख्ता हो गया, मैना हो गया, अमुर्गाबी हो गया, काज, इनका बीट क्या है? पाक है। जो ऊंचे उड़ते हो जानवर, जैसे मैंने बताया, ये सब देख लीजिए। मसला, चमगादड़ की बीट और पेशाब दोनों पाक हैं। चमगादड़ जो होती है रात में जो उड़ती है। मसला, मछली और पानी के तेकर जानवर और खटमल और मच्छर का खून पाक है। इन सब का खून क्या है? पाक है। जो ये जानवर जो हैं पानी के दूसरे, इस तरीके से पेशाब की निहायत बारीक छींटे सुई की नोक बराबर की बदन या कपड़े पर पड़ जाए तो कपड़ा और बदन पाक रहेगा। अगर सुई की नोक के बराबर पड़ जाए तो पाक रहेगा, ठीक है।
बहुत बारीक अगर पड़ जाए, मसला जिस कपड़े पर पेशाब की ऐसी ही बारीक छींटें पड़ गईं, अगर वो कपड़ा पानी पड़ गया तो पानी भी नापाक ना होगा, अगर पानी पड़ गया तो पानी भी नापाक ना होगा, बारीक बहुत बारीक छींटें हैं। इसके बाद मसला जो खून ज़ख्म से बहा ना हो तो पाक है, अगर निकल के रुक गया है तो पाक है, ठीक है, अगर बहा नहीं है। इसी तरीके से गोश्त, तिल्ली, कलेजी में जो खून रह गया पाक है। और अगर ये चीज़ बहते खून में सन जाए, है ना, अगर इनमें कोई खून रह जाता है कलेजे वगैरह में तो पाक है, लेकिन अगर ये चीज़ें जो हैं अगर खून में सन जाएँ तो नापाक है, बग़ैर धोए पाक ना होंगे, इनको धोना पड़ेगा आपको। अगर नमाज़ पढ़ी और जेब वगैरह में शीशी है जिसमें पेशाब या खून या शराब है तो नमाज ना होगी, है ना। बहुत से लोग पेशाब टेस्ट कराने के लिए या खून टेस्ट कराने के लिए और बहुत से लोग कभी-कभी क्या होता है जो शराब पीते हैं, तो हराम है पीना, रख लेते हैं, तो उससे नमाज ना होगी। अगर वो नजिस चीज़ आपकी जेब में अंडा है, तो अगरचे इसकी जर्दी खून हो गई, तो नमाज हो जाएगी। जेब में जैसे अंडा है, तो अगरचे मान लिया अगर यहाँ तक कि अगर अंडे की जर्दी जो है खून हो गई है, ठीक है, खून बन गया है, तो नमाज हो जाएगी। मसला जैसे पेशाब पाख़ाना के बाद ढेले से इस्तिंजा कर लिया, फिर इस जगह से पसीना निकलकर बदन या कपड़े पर लगा तो बदन और कपड़ा नापाक ना होंगे, है ना। जिस जगह से पेशाब वगैरह कर लिया आपने, जिस जगह से फिर पसीना आता है थोड़ी देर बाद, तो उस अगर वो किसी बदन के हिस्से पे लग जाए तो वो नापाक नहीं होगा। अब मसला क्या है, नापाक चीज़ों का धुआँ नापाक चीज़ों का धुआँ अगर कपड़े या बदन पर लगे तो कपड़ा और बदन नजिस ना होगा, इनका धुआँ वगैरह लग जाए। मसला रास्ते की कीचड़ पाक है जब तक इसका नजिस होना मालूम ना हो। अगर पाँव या कपड़े में लगी और बेधोए नमाज़ पढ़ ली, नमाज हो गई, मगर धो लेना क्या बेहतर है। अगर मालूम नहीं था कि गंदी है या ठीक है, तो नमाज हो जाएगी, लेकिन धो लेना क्या बेहतर है। कीचड़ नापाक नहीं है, ठीक है, जैसे सादा कीचड़ होती है, लेकिन पाक कर लेना क्या है बेहतर है। जैसे बलगम वगैरह होती हैं, ये भी पाक हैं, लेकिन इससे नापाक तो नहीं होंगे, लेकिन पाक कर लेना क्या है ज़रूरी है। सड़क पर पानी छिड़क क्या है छिड़का जा रहा है, तो ज़मीन से छींटें उड़कर कपड़े पर पड़ी, कपड़ा नजिस ना हुआ, लेकिन धो लेना क्या है बेहतर है। कपड़े पर क्या है पड़ी, कपड़ा नजिस नहीं होगा कीचड़ वगैरह के, लेकिन धो लेना क्या है बेहतर है। अब हम इसमें बताएंगे आपको झूठे और पसीने का बयान। किसी का झूठा क्या है और पसीना, तो देखिए किस किस का झूठा पाक है, किन किन लोगों का। तो आदमी चाहे जुन्ब हो या हैज़ व निफास वाली औरत, इसका झूठा क्या है पाक है। जुन्ब यानी जिस पर फ़र्ज़ हो, ठीक है, वो आदमी हो चाहे औरत हो या हैज़ व निफास वाली औरत हो, इनका झूठा क्या है पाक है। काफिर का झूठा भी पाक है, मगर इससे बचना चाहिए। जैसे थूक, रैंट, खकार की पाक है, मगर आदमी इनसे घिन करता है, ठीक है। काफिर के झूठे से झूठा भी पाक है, लेकिन इससे क्या है आपको बचना चाहिए, ठीक। खकार वगैरह हो गया और थूक हो गया, रैंट हो गया। अब काफिर के झूठे का हुक्म क्या है, इससे बहुत बदतर काफिर के झूठे को समझना चाहे, ठीक है। अब जिन जानवरों को गोश्त खाया जाता है, जिन जानवरों को गोश्त खाया जाए, जैसे चौपाए हों या परिंद, इनका झूठा क्या है पाक है। जैसे गाय हो गया, बैल, भैंस, बकरी, कबूतर, तीतर, इन सब का झूठा क्या है पाक है। अब जो मुर्गी छुटी फिरती है, यानी किसी दूसरे की क्या छुटी फिरती है ना, और गलीस पर मुंह डालती है, इसका झूठा क्या मकरूह है, ठीक है, हराम के करीब है। और अगर बंद रहती हो तो पाक है। अगर कोई मुर्गी किसी की छुटी हुई फिरती रहती है, जैसे फिरती हैं आजकल बाहर गांव वगैरह में आप देख लेंगे, तो इनका झूठा क्या है, अगर छुटी हुई फिरती है, गलीस चीज़ पर मुंह लगाती है, तो इनका क्या है झूठा क्या है, मुर्गी का मकरूह है, हराम के करीब है, ठीक है। अब मसला घोड़े का झूठा पाक है, जो घोड़ा होता है उसका झूठा क्या है पाक है। अब किन जानवरों का झूठा नजिस है, यानी गंदा है। सूअर हो गया, कुत्ता, शेर, चीता, भेड़िया, हाथी, गीदड़ और दूसरे दरिंदों का झूठा क्या है नापाक है, ठीक है।
अब इसके बाद देखिए, घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली हो गया, चूहा, सांप, छिपकली का झूठा क्या मकरूह है, यानी हराम करीब है। और पानी में रहने वाले जानवरों का झूठा पाक है, खा इनकी पैदाइश पानी में हो या ना, जो पानी में रहते हैं इनका झूठा क्या पाक है। मसला, उड़ने वाले शिकारी जानवर जैसे शुकरा हो गया, बाज हो गया, बहरी, चील वगैरह का झूठा क्या मकरूह है। जो घर में रहने वाले हैं उनका झूठा पाक है, और जो पैदाइशी मतलब पैदाइशी पानी में नहीं रहते, लेकिन जो पैदाइशी जिनकी पैदाइश पानी में नहीं हुई लेकिन पानी में रहते हैं उनका झूठा पाक है। उड़ने वाले को बता दिया, उनका मकरूह है। कौवे का झूठा क्या मकरूह है। अब मसला, बाज, शुकरा और बहरी चील को अगर पाल कर शिकार के लिए क्या है सिखा लिया हो और चोंच में निजास्त ना लगी हो, उसका झूठा क्या पाक है। अगर कुछ शिकारी चील है ना शिकार के लिए पाल लिया हो, लेकिन उसकी चोंच में क्या है निजास्त नहीं है, तो पाक है। मशकूको मकरूह झूठे के बाज़ अहकाम। गधे खच्चर का झूठा क्या है मशकूक है, इससे वज़ू नहीं हो सकता। मशकूक समझ में आ गया, उससे वज़ू नहीं हो सकता। इनका जो झूठा होता है तो इस मशकूक कहते हैं उसको, ठीक है, यानी इससे वज़ू आपका नहीं हो सकता। इसके बाद जो झूठा पानी पाक है, ठीक है, इससे वज़ू और गुस्ल जायज़ है। मगर जुन ने बग़ैर कुल्ली किए पानी पिया तो इस झूठे पानी से वज़ू नाजायज़ है, इसलिए कि मुस्तामिल हो गया, यानी इस्तेमाल हो गया। अगर उसने कुल्ली नहीं की थी, जुन ने यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है किसी आदमी वग़ैरह ने, तो वो पानी के माए मुस्तामिल हो गया, यानी इस्तेमाल किया हुआ हो जाएगा अगर कुल्ली वग़ैरह नहीं की है तो। अब मसला, अच्छा पानी जो है होते हुए मकरूह पानी से वज़ू गुस्ल क्या मकरूह है। अगर अच्छा पानी आपके पास था और मकरूह पानी से आप वज़ू गुस्ल कर रहे हैं तो क्या मकरूह है। और अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं है तो कोई हर्ज नहीं कर सकते हैं। मसला, मकरूह झूठे का खाना पीना मालदार के लिए मकरूह है। अगर झूठे खा रहे हैं आप या मकरूह, तो मकरूह क्या है, अगर किसी झूठे का आप खाना खा रहे हैं मालदार के लिए क्या है वो मकरूह है। गरीब मोहताज को बिला कराहत जायज़ है, गरीब मोहताज खा सकता है लेकिन मालदार को खाना मकरूह है। मसला, अच्छा पानी होते हुए मशकूक पानी से वज़ू यानी गधे खच्चर के झूठे से वज़ू गुस्ल जायज़ नहीं, इनके पानी से क्या वज़ू गुस्ल जायज़ नहीं। और अगर अच्छा पानी ना हो तो मशकूक ही से वज़ू गुस्ल करे और तयम्मुम भी कर ले। इस सूरत में वज़ू गुस्ल में भी नियत करनी ज़रूरी होगी, वज़ू गुस्ल में भी करनी होगी। फ़कत तयम्मुम या फ़कत वज़ू गुस्ल काफ़ी ना होगा, बल्कि दोनों करना होगा। आपको दोनों करना, वज़ू भी करना होगा और वज़ू गुस्ल करना होगा, तयम्मुम भी करना होगा। अगर आपने इसी पानी से आपने क्या कहते हैं वज़ू गुस्ल कर लिया है। अब मसला क्या है, मशकूक झूठा खाना पीना नहीं चाहिए, ठीक है। मशकूक झूठा खाना पीना नहीं चाहिए, ठीक है। अब मसला क्या है, मशकूक पानी अच्छे पानी में मिल गया तो अगर अच्छा पानी ज़्यादा है तो इससे वज़ू हो सकता है, वरना नहीं। अगर मशकूक यानी बताया मशकूक पानी यानी जिसमें मुँह वगैरह डाल दिया है गधे खच्चर ने, तो मशकूक हो गया। अगर वो पानी कम है अच्छे पानी से तो वज़ू गुस्ल हो सकता है, ठीक है। जो हुक्म झूठे का है वही लुआब और पसीने का है। जैसे मैंने बताया कि कैसे होगा, किस जुर्म के अगर मुंह लग गया है तो उसका पाक करना क्या है, उससे वज़ू गुस्ल माए मुस्तामिल है, नापाक नहीं होगा। जिसका झूठा नापाक है इसका पसीना और लुआब भी नापाक है। जिसका झूठा नापाक है इसका पसीना और लुआब भी नापाक है, ठीक है। जिसका झूठा नापाक है इसका पसीना और लुआब भी नापाक है, और जिसका झूठा पाक है इसका लुआब और पसीना भी पाक है। और जिसका झूठा मकरूह है इसका लुआब और पसीना ही मकरूह है। गधे खच्चर का पसीना अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा पाक है, चाहे कितना ही ज़्यादा लगाओ। इनका अगर लुआब लग जाए या पसीना लग जाए तो क्या है, पाक है, कितना भी लग जाए। तो अगली वीडियो हम तयम्मुम के बारे में बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको क्या है टाइम टू टाइम मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम।